जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। तो आज मैं कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले आपके लिए आपकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखेंगे, और आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी 3D लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है ना, फिर वो चेक करेंगे। और उसके बाद इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है वो चेक करेंगे। तो गाइस, और एंजल्स की गाइडेंस ज़रूर से देखेंगे, ठीक है। और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए वो भी चेक करेंगे। ऑल ओवर रीडिंग होने वाली है गाइस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सबको रेजोनेट ना करे, तो जो रेजोनेट करे तो उसको रखिए, जो ना करे उसको जाने दीजिए। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए। एक्चुअली आज मैं ये कार्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, और उसमें से एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए एक डेक में से। और ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं? द एम्प्रेस। तो आप तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, प्रॉपर डिवाइन फेमिनन एनर्जीज में हो। यहाँ से मैं निकालती हूँ 3 कार्ड्स आप थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी, द स्टार, द वर्ल्ड, वाओ, द हेरोफेंट। मुझे तो लग रहा है ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं। और इधर आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है? जजमेंट, हर्मेट, द टावर। तो थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स को हम रख लेते हैं अलग से। हैंगमैन, हैंग, तीनों ही हैंग्ड हो इस सिचुएशन में, ठीक है। आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो इस टाइम पर। यहाँ पे आया है द टावर का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए। तो गाइस, एक तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप लोग मेरी रीडिंग देख रहे हो इस टाइम, आप डिवाइन फेमिनन एनर्जी में हो। आप लोग इस टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, और एम्प्रेस एनर्जी में हो। अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशंस इस टाइम पे बहुत अच्छी हो रही हैं। जो चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप इस टाइम पे अचीव कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आने वाले टाइम में वो अचीवमेंट्स आप कर पाओगे। आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और आपका जो भी सोल पर्पस है वो भी आपको रिवील होने वाला है आने वाले टाइम में। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हो। बिल्कुल आप लोग इस टाइम पे सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के साथ, बट यहाँ पर हो सकता है आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, स्टिल आपने अपने अंदर की होप को बनाए रखा है, अपने अंदर की पीस को मेंटेन कर रखा है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप यूनिवर्सल एनर्जी से इस टाइम पर कनेक्टेड हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो है इस टाइम पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। उन्होंने अपने अंदर की ही मस्कुलिन एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर लिया है, फेमिनिन एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर लिया है। उन्होंने अपने साथ रहना सीख लिया है, अकेले रहना सीख लिया, और उस अकेले रहने में वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बल्कि खुश हैं, अपना मी टाइम एंजॉय करती हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा करती हैं या करते हैं। हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और चाहे आप मस्कुलिन बॉडी में हो, चाहे आप फेमिनिन बॉडी में हो, बट आप यहाँ पे अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, और यहाँ पर आप बिल्कुल अपने आप को लेके खुश हो, अकेले रहकर भी खुश हो, और अब बल्कि अकेला रहना पसंद करते हो। एम्प्रेस एनर्जी, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में हो आप लोग। द स्टार का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के लिए। द स्टार का कार्ड आया है, तो यहाँ पे द स्टार का कार्ड इसलिए आया है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे प्रेयर्स कर रही है डिवाइन से, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही है थर्ड पार्टी। क्योंकि यहाँ पे होप, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे होपलेस थी कि ये इस पर्सन के साथ कैसे बाहर निकला जाए। हमने लास्ट रीडिंग में देखा था दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो अब यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रही है
थर्ड पार्टी भी देखिए एक इंसान है या फिर कोई भी सिचुएशन है या उनके पेरेंट्स हैं, कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रही है, द वर्ल्ड का कार्ड है एक। इस साइकिल को ख़त्म करना चाहती है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई लीगल मैटर चल रहा हो, और इस लीगल मैटर से भी थर्ड पार्टी जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहती है, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहती है। अब आपके पार्टनर को यहाँ पर रिलीज़ कर देना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रहा हो, या फिर कोई एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी हो। बट यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल दोनों के बीच में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और इसी कार्मिक साइकिल को थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रेयर कर रही है, भगवान से, डिवाइन से प्रेयर कर रही है कि इस सिचुएशन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ और पीस की तरफ आगे बढ़ना है। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इधर मैं आपके पार्टनर के लिए बात करूँ तो यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी जो है एक कमिटेड, यहाँ पे आप दोनों, ये कमिटेड रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हो सकता है मैरिड हो सकता है ये इनके पेरेंट्स हो, एक अच्छा खासा कमिटेड बाउंड है, एक कार्मिक रिलेशनशिप है, एक कमिटेड बाउंड है। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है आपके पार्टनर की तरफ, तो यहाँ पे लीगल मैटर तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों में दिखाई दे रहा है। क्या एक लीगल रिलेशनशिप है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे टावर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पार्टनर को यहाँ पे सोल सर्चिंग की तरफ आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर है अपनी सोल की तरफ, सोल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने अपनी सोल की तरफ ध्यान दे दिया है। उनको क्या चाहिए लाइफ में, इस दुनिया में क्यों आए हैं, और इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनको क्या पाना है, क्या खोना है, मतलब वो सब कुछ देख रहे हैं। इस टावर मोमेंट ने उनको इतना ज़्यादा हिला कर रख दिया, इतना ज़्यादा हिला कर रख दिया है कि अब वो इन सवालों के जवाब जो पहले आप ढूंढते थे, जिस सोल शॉक से आप निकले थे, और जिस में आप ये ढूंढ रहे थे ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उस क्यों का जवाब अब आपके पार्टनर यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने उनको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है, इतना ज़्यादा हिला दिया है। अब उस क्यों का जवाब आपके पार्टनर ढूंढने निकल गए हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, डेफिनेटली उनको जजमेंट यहाँ पे मिलेगा, पर उनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि कार्मिक रिलीज़ होना यहाँ पे कोई आसान बात नहीं है। जब भी कार्मिक रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग की सिचुएशन होती है, और यही पेन और सफरिंग जो है आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब हो सकती है, उनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनको यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, जिससे डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है वो हो सकती है, हेडेक रह सकती है, उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो ख़राब हो सकती हैं, और हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, उनकी जो आन बान शान जिसमें उनमें मैं बहुत थी ना, मैं ये मैं वो मैं टूटती हुई नज़र आ रही है। ईगो डेथ यहाँ पे आपके पार्टनर की होती हुई दिखाई दे रही है, और इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकलना चाहती है। द वर्ल्ड का कार्ड है, एक कार्मिक बॉन्ड को ख़त्म करना चाहती है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो भी थक गई है, इधर से आपके पार्टनर भी थक गए हैं, अब बस हो गई है, ठीक है। बस वाली सिचुएशन है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पे वो भी स्पिरिचुअलिटी भगवान से प्रार्थनाएं कर रही है कि बस अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मुझे दिखाया जाए, और कहीं ना कहीं उसको इस कार्मिक बॉन्ड से निकलने की कहीं ना कहीं होप भी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को। आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, आप एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे शुरू हो गई है। जब आपके पार्टनर की यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत केवल देखिए ये रीडिंग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई थर्ड पार्टी है उसके लिए नहीं है। जो भी आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन भी आ रही है तो ये रीडिंग उसके लिए भी हो सकती है। आप लोग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लीजिए।
अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में आ रहा है तो थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है। ठीक है, ईगो जो होती है, ईगो भी एक थर्ड पार्टी है, तो ईगो भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। एक कर्मा साइकिल आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। अगेन देखिए कार्मिक साइकिल एक ख़त्म हो रही है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इंडिकेशन आ रहा है कि ये आपका कार्मिक पार्टनर है और इसको रिलीज़ करना ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है तो। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। वन करके काट दीजिए। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं। कितने कार्ड आ गए यहाँ पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से आया है। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है हम वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में कुछ चीटिंग करती हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे अगर बताऊँ तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यहाँ पे किसी तरीके से बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जो उनके पीठ पीछे वार किया है। बिट्रे की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने यहाँ पे जो भी ये ईगोइस्टिक लेडी है बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, बातों बातों में इसको गुस्सा आता है। इस लेडी ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बिट्रे की एनर्जी है। इसने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए इस पर्सन को यूज़ करा है, इसको धोखा दिया है, इसको चीटिंग करी है। और इनके जो भी इमोशनल लॉस करा है, इस पर्सन का इमोशनल लॉस करा है, इस पर्सन का फाइनेंशियल लॉस करा है, इस पर्सन को हर तरीके से लॉस करा है इस लेडी ने। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, सफरिंग में, इस टाइम पे रो रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर।
इस लेडी ने बिल्कुल ही इनको बांध के रख दिया है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। जब भी ये उठना चाहते हैं एक तलवार और चला देती है, जब भी ये उठना चाहते हैं एक तलवार और चला देती है। बहुत सारे मतलब एक दुश्मनी वाली एनर्जी इस पे निकाल रही है, खुंदक निकाल रही है आपके पर्सन पे, और बिल्कुल बांध के रख दिया है इस घोड़े की तरह। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं बट ये स्टक एनर्जीज हैं, ठीक है, ये स्टक एनर्जीज हैं, इनको इसको रोक के रखा हुआ है इससे आपके पार्टनर को। यहाँ पे जगलिंग करती हुई दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, अपने दिल और दिमाग में जगलिंग कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा होगा खुश हैं, बट यहाँ पे उनके दिलो दिमाग में 24 आवर जगलिंग चलती होगी कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए, इस तरह की एनर्जी है। और देखें यहाँ पे यही कार्ड पहला निकल के आया था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो बहुत ज़्यादा बिट्रे, धोखा, चीटिंग मिली है इस टाइम पे आपके पार्टनर को। और कहीं ना कहीं कर्मा तो आपके पार्टनर का भी है, उन्होंने भी थर्ड पार्टी के साथ धोखा किया था। अब वही धोखा यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साथ कर रही है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके साथ भी चीटिंग करी थी, और वही चीटिंग थर्ड पार्टी भी अब आपके पार्टनर के साथ कर रही है। बट आपकी एनर्जीज़ क्या थी, आपकी सेक्रीफाइस वाली एनर्जी थी। आपकी एनर्जीज़ क्या थी, आपने रिलीज़ कर दिया था अपने पार्टनर को, बट थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीज़ इतनी जल्दी नहीं कर रही है। वो अपने धोखे का बदला यहाँ पे जो है ना, बदला लेने की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि किस तरीके से बदला लिया जाए। देखिए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस इन दोनों के बीच में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इन दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। और सिर्फ ये दो जने ही नहीं हैं, ये थर्ड पार्टी ही नहीं है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं। थर्ड पार्टी, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एक पर्सन नहीं है, ये रीडिंग सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रही है ना, ईगो की वजह से हो रही है, ठीक है। वॉक अवे का कार्ड है, दोनों ही एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच झगड़े बहुत सारे हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से निकलना चाहते हैं। दोनों की ही बातचीत इस टाइम पर बंद है बिल्कुल। एक दूसरे की टांग खींचने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो ये है, आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया तो थर्ड पार्टी उनकी टांग खींचती है, और अगर थर्ड पार्टी ने कुछ कहा है तो, या कुछ देख लिया थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने, तो वो उनकी टांग खींचते हैं। इस तरह की एनर्जी है, और जिसके चलते इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। पुश एंड पुल की एनर्जी है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की एनर्जी है इस टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पे जो है धोखा, तो यहाँ पे ज़रूर एक धोखे का बदला लेने वाले, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये किया, और तुमने ये किया। एक दूसरे पे उंगली उठाई जा रही है, जिसकी वजह से माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इस टाइम पर चल रहे हैं। आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट बना नहीं पा रहे हैं, अभी भी स्टक हैं सिचुएशंस में। देखिए, क्योंकि उनका ये हाल है, आप खुद ही सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, आपको इसी तरीके से लटा के पीछे से तलवारें लगा दी जाए, तो क्या आप खड़े हो पाओगे? इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की, और ये सब कुछ यूनिवर्स करा रहे हैं, ये उनको रियलाइजेशन कराने के लिए आपके पार्टनर को कराया जा रहा है। उनकी जो भी पास्ट लाइफ कर्माज हैं, उनको रिलीज़ कराने के इस टाइम पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में लाई गई है, ठीक है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हो, ना यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करेंगे वो डिवाइन करेंगे, तो डिवाइन को सरेंडर कर दो इस सिचुएशन को। बिल्कुल आपको घबराने या किसी चीज़ को आपको कर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बिट्रे की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं। आप खुद ही देख लो कार्ड्स कैसे निकल कर आए हैं, देख रहे हो आप कार्ड्स कैसे निकल कर आए हैं। आपके सामने ही मैंने शफल करके निकाले हैं कार्ड्स, और ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है, भगवान से प्रेयर करिए, क्योंकि वो भी तंग आ गई है इस ईगोइस्टिक बिहेवियर, दोनों का ही ईगोइस्टिक बिहेवियर है। आप जितना
एक होता है ना कि एक बंदा सरेंडर कर देता है कि एक बहस कर रहा है तो दूसरा सरेंडर कर देता है। बट यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, अगर एक बंदा बोल रहा है ना तो दूसरा बंदा उसका पूरा जवाब दे रहा है, बढ़ चढ़ के जवाब दे रहा है, जिसकी वजह से एग्रेशन और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गुस्सा और ज़्यादा दोनों में बढ़ रहा है। और एक दूसरे को खींचातानी करके, एक दूसरे की टांग खींच के, एक दूसरे को नीचा दिखाकर उसको उसके साथ यहाँ पे धोखा भी किया जा रहा है पीछे से, और पीछे से भी वार किया जा रहा है और आगे से भी वार किया जा रहा है। इस तरह की एनर्जी है ना। आपके पार्टनर इस टाइम पे कम है ना, आप वो थर्ड पार्टी कम है। दोनों में ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। ठीक है ना। ये करंट एनर्जीज इन दोनों में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अभी मैं एक बार ओशोजन टैरो से भी देखना चाहूँगी कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। मिस बहुत ज़्यादा करें जब ये सब होता है ना। देखिए, जब भी कुछ ऐसा लाइफ में होता है ना तो हम सबसे ज़्यादा उस इंसान को याद करते हैं जो हमें इमोशनल सपोर्ट देता था। तो वो यहाँ पे अपनी इमोशनल सपोर्ट आपको ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर यहाँ पे आपको ढूंढ रहे हैं, आप अपनी इमोशनल सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से आप उनको इमोशनली सपोर्ट करते थे। ये सब बातें भी बीच बीच में उनको याद आती हैं। और देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। कार्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद है, और जो अगर बातचीत भी होती है ना तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। इसलिए ही दोनों चुप रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। लेजीनेस का कार्ड है। वो दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस चाहते हैं, तो एक डिस्टेंस बनाया हुआ है। पुरानी बातों को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पास्ट में हो गया उन चीज़ों को भूलने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय, दोनों ही उन चीज़ों पे अटक जाते हैं। और उन्हीं बातों को लेके, मतलब जैसे अब किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करते हो, पुरानी तुमने उस टाइम पे ऐसा किया था, तुमने उस टाइम पे ऐसे किया था, तुमने वो किया था, जो किया था ना, जो पास्ट में था, वो सारी बातों को यहाँ पे, बातों पर लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। कार्ड्स वही निकल कर आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस। ओके, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। कंपैरिजन। देखो, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको बार बीच बीच में आपको याद करते हैं और कंपैरिजन करते हैं आपको, आपके पार्टनर आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि आप उसको किस तरह से नर्चर और केयर करते थे, और इस थर्ड पार्टी की वजह से उनको आपको छोड़ना पड़ा या छोड़ दिया। अब इस चीज़ को लेके पछतावा है। एडवेंचर। आपके पार्टनर यहाँ पे एक लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, और ये सब कुछ जो सिनेरियो हो रहा है वो आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। इंटेंसिटी का कार्ड आ रहा था, आना होगा, दोबारा आ जाएगा। देखो, दोबारा आ गया। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से हो रहा है। जो भी मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड आ गया है। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है आपके पार्टनर की, और जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी इमेजिनेशन से परे है। आप तो यहाँ पे बैठे बैठे दुखी हो रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आपने ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपको नहीं पता चल रहा है इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। और जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, अगर आप फेसबुक पे पिक्चर्स देख रहे हो या सोशल मीडिया पे उनकी पिक्चर देख रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, किसी ने डाल दिया या उन्होंने डाल दिया, थर्ड पार्टी ने ही डाल दी है, आपको जलाने के लिए डाली है, तो आपको आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो कुछ और ही निकल कर आ रहा है, ये तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है। बट बियॉन्ड इल्यूजन, जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत ही अलग हो रहा है, आपके समझ के बाहर है, किसी के भी समझ के बाहर है। इनफैक्ट आपके पार्टनर की भी समझ के बाहर है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और बहुत तेज़ी से यहाँ पे अगेन मैं ये कहूँगी थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है। देखो, क्या मैंने अभी आपको एक चीज़ आपको ये बता देती हूँ कि कई एक कमेंट मैंने पढ़ा था
मेरी लास्ट वीडियो पे था, थर्ड पार्टी वीडियो पे, कि टैरो रीडर्स ने बोला था 2023 में कार्मिक रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, रिलीज़ का मतलब ये नहीं होता कहीं चले जाएंगे, कहीं उठ के चले गए, मर गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप भी किसी के कार्मिक हो। ठीक है, आप भी किसी के कार्मिक हो और आपके लिए कुछ ऐसा कुछ बोले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो कोई उठ के नहीं चला जाता। कर्मा रिलीज होने का मतलब है उन दोनों के बीच में डिटैचमेंट आ जाना। अगर उन दोनों में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में डिटैचमेंट हो गई, तो दैट मीन्स कि वो रिलीज हो गए। ठीक है ना। तो कोई उठ के कहीं नहीं चला जाता है, वो डिटैचमेंट में आ जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ की तरफ फोकस कर लेते हैं और अपनी अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में होता है कि लीगली अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में होता है वो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है यार, ये उसकी लाइफ है, वो जो चाहे करना चाहे वो करे, ये मेरी लाइफ है और मैं इसमें जो मर्जी करूँ, इस तरह की एनर्जीज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और ये इस तरीके से रिलीज़ होती है। कोई उठ के कहीं नहीं चला जाता भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्लीज़, जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं वो बहुत ही एंजल्स की गाइडेंस से करते हैं। उन लोगों को बिल्कुल ऐसे मत बोलो कि उन्होंने ऐसे कहा था तो वैसे हो। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। और अगर आपको ये रेजोनेट हो रही है, आपको रीडिंग से कुछ हीलिंग मिल रही है, कुछ गाइडेंस मिल रही हो, दैट मीन्स कि ये ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है और आप इससे कुछ गाइडेंस ले रहे हो। और यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आती हैं, हम लोग आपको वही बताते हैं। ठीक है ना। तो जो, अगर किसी टैरो कार्ड रीडर ने आपको ये बताया है, तो बताया है, या फिर ये जर्नल रीडिंग्स में आया है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही हुआ है। आप, काफ़ी सारे केसेस मेरे पास आते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास जो आए हैं, उनकी लाइफ से भी थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है। रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि वो चली गई है, वो डिटैचमेंट में आ गई है, या फिर थर्ड पार्टी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, उनके पेरेंट्स ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। और या फिर जो भी उनकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर था, उसका उनके साथ डिटैचमेंट हो गया है और आपके पार्टनर वापस आपके पास आ गए हैं। इस तरह से कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो कहीं कोई उठ के नहीं चला जाता। सबकी अपनी लाइफ है, सबके ऊपर डिवाइन बैठे हुए हैं, सबका डेस्टिनी है और उसी डेस्टिनी के हिसाब से सब लोग चलते हैं। तो बिल्कुल किसी को कर्स मत कीजिए। और वाकई है, 2023 में ये बहुत सारे लोगों की लाइफ से कार्मिक रिलीज हुए हैं और कार्मिक्स की रियलिटी यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइंस को पता चली है 2023 में। और 2024 में आपके पार्टनर्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। कईयों की तो स्टार्ट हो गई है 2023 के मिड से, और कईयों की अभी जनवरी से बहुत इंटेंसिटी के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये बात मैं आपको 110% कन्फर्म कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप लोगों की लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो उसके लिए तो आपको एक पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराना चाहिए, ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। और कई लोग मेरे पास, कई क्वायरीज जो मेरे पास इस टाइम पे आई हैं जनवरी में, उन लोगों की डिवाइन फेमिनेंस की यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उनको ये पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो बिल्कुल हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग्स को देखा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। पास्ट की बातों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, दोनों में बिल्कुल एक दूसरे को लेके कोई बातचीत नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे से डिटैचमेंट में आ गए हैं। आपके पार्टनर आपको कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है और बहुत इंटेंसिटी के साथ चल रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ। फटाफट फटाफट हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और बियॉन्ड इल्यूजन, बिल्कुल इल्यूजन के परे है ये जो कुछ हो रहा है ना इस टाइम पे। बिल्कुल किसी, कोई बिल्कुल इल्यूजन जो भी था ना, जो सच्चाई का सामना हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं बताऊँ, सच का सामना हो रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की जो सच्चाइयाँ हैं ना, वो दिख रही हैं। हकीकत में ये है, जो उसका चेहरा था, जो नकाब पहना हुआ था थर्ड पार्टी ने, वो हट रहा है यहाँ पर। और आपके पार्टनर को इस टाइम पे सच्चाई दिख रही है कहीं ना कहीं। तो ये सब हो रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइन की और एंजल्स की गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। मैं ट्विन फ्लेम कार्ड्स ही लेंगी, क्या करना चाहिए। अच्छा, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या है पहले। उसके बाद मैं लूँगी आपके लिए गाइडेंस।
तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं? पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाइए। देखिए वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बट आपके पास भी नहीं आ रहे क्योंकि अभी वो पेशेंटली चल रहे हैं कि चीज़ें और ख़राब ना हो जाएं। उनको पता है आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप वहीं पे ही हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस उन्हें कोई ना कोई वो प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखते हैं। आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो आप, और आप भगवान से कनेक्टेड हो, एक टेम्पल पाथ आपकी तरफ आएंगे ना। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, उनको हीलिंग मिलती है आपसे। इनडिसीजन, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी में जाके पछता रहे हैं आपके पार्टनर। उन्होंने जो भी पास्ट में मिस्टेक्स कर दी हैं, जो कुछ भी करा है आपके साथ, थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपके साथ चीटिंग करी थी, जो भी उन्होंने पास्ट में किया, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। इस टाइम पर रोते हैं आपके लिए। कई बार आपकी याद में आपके पर्सन रो भी रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस आपके साथ मिल आकर उनको हीलिंग मिलती है। सॉरी गाइस, हीलिंग मिलती है उनको। एंजल ऑफ लव, एक एंजल ऑफ लव की तरह जो लेडी, जो फेमिनिन उनको एक अनकंडीशनल लव देती थी, उस तरीके से अब आपको आपके पार्टनर देखते हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपको क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पे? आपको सिर्फ पेशेंस बनानी है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना। पेशेंसली इन सिचुएशंस को आपको पेशेंस बना के रखनी है, अपने अंदर ही बैलेंस बनाना है। एंजल ऑफ बैलेंस की तरह, एंजल ऑफ लव की तरह आपको रहना है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। जो कुछ होगा आपके सामने टाइम आने पर सब कुछ आ जाएगा। देखते हैं आपकी, मेरे व्यूअर्स की के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपकी सिचुएशन के लिए। एंजल्स की गाइडेंस, एबंडेंस आपकी लाइफ में यहाँ पे एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। रोमांस, रीयूनियन होने वाला है गाइस आप लोगों का, या फिर आप अंदर से ही इतना हील हो जाओगे कि आप बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहोगे, या फिर आप इतना ज़्यादा हील हो जाओगे कि आपको अपने अंदर ही आपके मस्कुलाइन दिखाई देंगे, और बहुत पीसफुल रिसोल्यूशन। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलेशन के कार्ड्स आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन बहुत सारे लोगों का होने वाला है। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आपके आ गए हैं भाई। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे रिकन्सिलेशन होने वाला है, रियूनियन होने वाला है। आपके रिश्ते की, आपकी रिकवरी, आपकी हेल्थ की रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल नंबर 1221, अगर आपको एंजल नंबर 1221 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आया कि वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन यू आर गेटिंग क्लोज टू योर टिन फ्लेम। आपका 3D रियूनियन होने वाला है। अगर आपको एंजल नंबर 1221 दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स आपका रियूनियन होने वाला है। जो इनर वर्क आप कर रहे हो, जो पीस आपने मेंटेन कर रखी है, उसी एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे आप बहुत करीब हो अपने रीयूनियन के, अपने ट्विन फ्लेम के बहुत ज़्यादा करीब हो। चाइल्ड, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। हो सकता है आपके बच्चे हों या आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो अपने किड्स की वजह से आपसे दूर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दूर है। तो आप बिल्कुल भी इस वजह इसलिए कर्स मत कीजिए कि वो थर्ड पार्टी के पास है, कोई फेमिनिन है या ऐसे वैसे, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना 1443 नंबर, तो 144 नंबर भी अगर आपको दिखाई देता है दैट मीन्स कि आप लोग का रियूनियन बहुत जल्द करीब है। और वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे इस टाइम पे। उनको किसी ना किसी सिचुएशन में फियर का इशू मुझे दिखाई दे रहा है। डोंट कन्फ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो वो
वो सच नहीं है, इसके पीछे का सच कुछ और ही है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, 3D प्रोस्पेक्टिव से मत सोचिए। फ्रस्ट्रेटेड, इट जस्ट अ कार्मिक रिलीज। अगर इस टाइम पे आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, ये कोई कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। तो ज़्यादा डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं, टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके दिमाग में इस टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो कि आपका पर्सन आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहा, 3D में वो थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है और इस तरह की बातें चल रही हों। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, कम आउट ऑफ द 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस ऑन द वे टूवर्ड्स यू। अपने फियर्स के ऊपर विजय पाइए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें, जो नेगेटिविटी रहती है, तो उन नेगेटिविटी से बाहर आइए और आपकी लाइफ में पीस आने वाली है, शांति आने वाली है और आपको शांति मिलने वाली है। हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक से, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपके अंदर खुद में इतनी हिडन पावर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आइए और अपनी जो भी आपकी इनर पावर्स हैं उनको बाहर निकालिए, उनका सही से यूज़ कीजिए। आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को इससे कोई गाइडेंस मिली होगी, इससे कुछ हीलिंग मिली होगी। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।